चलिए पीछे रहिए। थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ, चलो पीछे हो जाओ भाई, चलो चलो भाई, भैया भैया हटो। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं भी मेरे भैया के आराम के बीच में आऊँ, और जब मुझे ये बताया गया कि कुछ लोग प्रवेश करने वाले हैं पार्टी के अंदर, ये पूरे के पूरे मजलिसी तो है, अब किसका प्रवेश करना बाकी रह गया है। मैं आज आप लोगों के बीच में सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि लोग, भाई पीछे वालों का कहना है कि सामने वाले बैठ गए। मैं यकीन माने आज आपको खूब धुलाई करके जाने वाला है इसके अंदर, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आज मैं छोटे मोटे पटाखे फोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बम लेकर आया हूँ। बैठिए, सक्सेस काम होगा। हमारे पीछे वाले को भी भाई साहब आप इशारा करें, आप भी पीछे वाले को भी दिखाएं। बैठिए आप लोग, बैठिए भाई साहब, नीचे बैठ के भी आप ले सकते हैं। देखिए आपको मुझे सुनना है ना, मैं कोई कैटरीना कैफ तो नहीं हूँ ना कि आपको मुझे देखना है। आप बैठ जाइए तो फिर पीछे वाले को भी देखने का। भाई साहब झंडे वाले साहब बैठ जाइए, आप बैठ बेटा, बैठ जा बेटा, बैठ जा। चलिए अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं ये जलसा यहीं पर खत्म हो रहा है। मैं आज सिर्फ आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। मैं आपको यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ, स्टेज के ऊपर जो लोग हैं उनके बारे में तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि कौन का, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। मुझे तो आजकल ऐसा होता है, जब किसी सभा में, जब किसी स्टेज के ऊपर जाता हूँ और स्टेज पर मौजूद लोगों को देखता हूँ तो मुझे खुद ये सवाल पैदा हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन कब तक हमारे साथ रहने वाला है और कौन इस दाल से उस दाल छलांग लगाने। एक बात समझ लीजिए मेरे भाइयों, बहुत साल पहले मेरे खायब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक ट्रेन निकाली थी। वो ट्रेन को खुद चला रहे थे। स्टेशन आया तो शुरुआत में इक्का दुक्का लोग चढ़ते थे, दूसरा स्टेशन आता था तो उतर जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेन बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। कोई मुसाफिर चढ़ेगा, कोई उतरेगा, लेकिन ट्रेन चलती रहने वाली है। ये गाड़ी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। कौन आएंगे कौन जाएंगे ये मायने नहीं रखता है मेरे भाई। और अगर कोई गलत फहमी का शिकार है, अगर कोई ये सोच रहा है
आजा तू ही भाषण करने, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा आजा, तू ही भाषण कर लो, आजा। मैं तो ये सोचा था कि आप लोग हमें सुनने के लिए आए हैं। देखिए, दुनिया में जब से इलेक्शन हुआ, मैं 2019 की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं आया नहीं। आज इतने सालों के बाद अपने भाइयों से मिलने के लिए मैं आया हूं, सिर्फ ये कहने के लिए बेटा, ये पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि अगर दुनिया की आवाज सुनती है तो अपने खायब की आवाज सुनती है। आप लोग बैठे, मैं पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे माजरत चाहता हूं कि साहब, हमारी महफिलों के अंदर ये जो नौजवान आते हैं, आप अलग अलग सियासी पार्टियों के जलसे अटेंड किए होंगे, लेकिन मजलिस जो है वो दीवानों की जमात है साहब। ये हमारी दीवानों की जमात है। ये अपनी जमात के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, सब कुछ। मेरे भाई, मुझे आज यकीन मानिए, भाजपा ने लगता है पैसा देकर भेजे हैं। चेहरे से नजर आ रहा है, हाँ, तू तो कमल का, हाँ, आप मेरे ससुराल से आए हुए हैं जो खड़े रहेंगे, ससुराली है आप मेरे। सही बोलिए, कितने लेके आए? नहीं ना? अगर नहीं लेकर आए तो आप ये बताइएगा कि पीछे वालों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? टकले तू भी बैठ जा, टकले, टकले बैठ तू। देख, मैंने भी सलमान का तेल लगाया हुआ है, मेरे भी झाड़ रहे थे, सलमान ने तेल लगाया, मेरे भी आ गए, तू भी लगा ले, बैठ जा बस। मेरे भाई, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर हर कोई हमारी कौम को, हमारी जमात को, हमारे सदर को निशाना बनाए हुए है। ऐसे हालात के अंदर अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अगर हमसे ये समझेंगे कि हम जलसे सजाएंगे तो ऐसे ही हुल्लड़बाजी करने के लिए आएंगे, तो यकीन मानिए दोबारा कभी हमें यहां पर आने का दिल नहीं कहेगा। ठीक है, हम आपके जज्बे को, आपके जोश को हम समझ सकते हैं, आपकी दीवानगी, आपकी मोहब्बत को हम समझ सकते हैं, लेकिन जब तक अपनी सफों में हम एक डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे, अगर जब तक हम हमारी सफों में एक इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे, जब तक हम अपने खायब को खायब नहीं मानेंगे, यकीन मानिए दुनिया हमारे साथ खेलती रहेगी, दुनिया हमारे को चिल्लर की तरह इस्तेमाल करती रहेगी। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन वो जमात होनी चाहिए
कि जिसके ख्याल ने कहा कि अगर तुम्हें बैठना है तो तुमने लब्बैक कहकर इमीडिएट बैठना चाहिए। हमारे पास हर चीज है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास जोश है, जुनून है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारी सफों में डिसिप्लिन नहीं है। क्यों हमें दुश्मनों की जरूरत है अगर हमारे ही सफों के अंदर हमारे अगर दुश्मन मौजूद है? चाचा क्या देना चाह रहे हैं आप? ले लीजिएगा, उनके हाथ से ले लीजिएगा, क्या है करके वैसी दे दो। आप उनके आ सकते हैं, उनके आ सकते हैं, आप वहीं से दे दीजिएगा। ले। मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, कुछ चलेंगे हमारा गुजारा नहीं। बातें होती दिलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मेरे हम नसीब चल कहीं और चल, इस चमन में रखना दोबारा नहीं। बात होती दिलों तक तो सह लेते हम, तब तो कांटों पर भी है हमारा नहीं। जैसे दुनिया में बहुत सारी सियासी जमातें होती है, लेकिन ये जो चचा, ये बुजुर्ग शख्स इतनी देर से ये मुझे इशारा कर रहे हैं और ये चिट्ठी दिखा रहे, ये इनकी दीवानगी है कि वहां से उठकर से वो यहाँ इसलिए आए कि उन्हें ये शेर सुनाना था। सबसे पहले हमारी भी गर्दन कटी और फिर भी ये मोदी कहता है जब गुलिस्तान को हो की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन तुम्हारे बाप का नहीं है, ये चमन हमारा भी है। जामनेर तालुका के एक छोटे से गांव में एक 20 साल का नौजवान लड़का, उसका खत्म हो जाता है। मारने वाले गांव के अंदर दोबारा उसे मारने का काम किया जाता है, लाठियों से, डंडों से। वो लड़के के बाप को कोई भाग कर जाकर कहता है कि तुम्हारे बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आप तसव्वुर करिए वो मंजर। सुनो, तसव्वुर करिए वो मंजर, अकेले सलमान ने को मारा जा रहा है। नतीजा क्या होता है? गुंडों में इतनी हिम्मत जो बच्चे को तो मारते ही है, उसकी बहनों को तक नहीं छोड़ते, उसके बुजुर्ग बाप को मारा जाता है और लड़का खत्म, लड़का इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तसव्वुर करिए आज किस दौर में हम और आप रह रहे हैं। तसव्वुर करिए ये 20 साल का तुम्हारा अपना बेटा हो सकता है,
तुम्हारा अपना एक भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। तसव्वुर करिए मेरे भाई, हर कुछ दिनों के बाद इस मुल्क के अंदर नहीं बुलडोजर चला देंगे। अगर बुलडोजर हमारे घरों पर चल सकता है तो बजरंग दल के गुंडों के घरों के ऊपर क्यों नहीं चल सकता है? लौंडे सुन, तो मजाक करने के लिए नहीं आए हैं हम यहाँ पे। किसी का लड़का अगर मरा है, किसी बच्चे की अंबानी ने लेकर चला गया, पूरा कोल्हापुर सड़क के ऊपर आ गया कि हमें हत्ती वापस चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चर्चा और फैसला किस बात का कर रहा है कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर कुत्ते घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। मुंबई में लोग सड़कों पर इसलिए निकल आए कि कबूतर को अनाज डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। पूरा का पूरा समाज सड़क पर निकल आ रहा है। काय के लिए? कुत्तों के लिए। किसके लिए? कबूतर के लिए। किसके लिए? हत्ती के लिए। लेकिन हमारी जान चली जा रही है और किसी को कोई लेना देना नहीं। 88 आमदार किसी भी पार्टी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के आ सकते हैं, लेकिन बोलने वाला इम्तियाज जलील वहां नहीं पहुंचना चाहिए। कौन है ये आवाजें खत्म करने वाला? कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो नहीं चाहती है कि हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचे? ये वही पार्टियां हैं मेरे भाइयों जो इलेक्शन के वक्त आपके बीच में आएंगे, आपको बताएंगे कि साहब मजलिस तो बड़ी फिरका परस्त जमात है, कम्युनल है, कट्टर है। हाँ है हम कट्टर, तुम अगर हमें काटे। मैं धुलिया की पुलिस के जरिए जलगांव की पुलिस को एक पैगाम देना चाह रहा हूं। जलगांव की पुलिस को यह पैगाम पहुंच जाना चाहिए, उस सलमान को मारने वाले एक एक आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, सुलेमान, उस सुलेमान को मारने वाले एक एक आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो जितनी बड़ी रैली मुंबई लेकर गया था, उतनी बड़ी रैली जलगांव लेकर आएंगे। और जब मरना ही लिखा है, तुम्हारी लाठी, तुम्हारी बंदूक, तुम्हारी ताकत, मेरा यकीन मेरे रब पर है। मरना लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान का वक्त तय करके भेजा है। बैठे बैठे, चलते चलते खड़े हुए हैं और दुनिया से रुखसत हो जा रहे हैं। तुम अगर ये समझेंगे कि ये गुंडों को मैं किसी मंत्री के दबाव में छोड़ दूंगा, तो तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो।
तुम समझ रहे होगे कि बंदा तो बंदा ये क्या कर लेगा करके, ये क्या कर लेगा, एक झलक दिखाया था। जब मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की थी तो मुझे रोकने वाले कौन थे? लोग कहते थे, और माजरत के साथ कह रहा हूं, बड़े बड़े मौलानाओं ने मुझे फोन किया था और कहा था कि इम्तियाज साहब इतनी बड़ी गलती मत करिए, अब आप एमपी भी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा इम्तियाज जभी एमपी रहे, एमएलए रहे या ना रहे, मेरे लिए मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कुछ नहीं है। पुलिस ने मुझसे कहा तुम नहीं जा सकोगे बंबई, हम तुम्हें रास्ते में ही रोक देंगे। मैंने उनसे कहा तुम तुम्हारी ताकत लगाओ, मैं मेरी ताकत लगाता हूं। पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा और आज दोबारा इसी महाराष्ट्र की पुलिस को मैं दुनिया की सरजमीन से ऐलान कर रहा हूं, अब हम खामोशी से अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। अगर बजरंग दल वाले समझ रहे हैं कि वो गुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उनको मैं शाहरुख खान, हम जरा से शरीफ क्या हो गए, सारी दुनिया बदली, तो हम भी इतने शरीफ नहीं है। मेरे भाई, आज ये हुकूमत जो बैठी हुई है भाजपा की, एकनाथ शिंदे साहब की, अजीत दादा पवार साहब की, दादा तो आजकल मुसलमानों उनके ऐसे पैरों में पड़े हैं, मतलब दादा नहीं हो गए, ये कौन सा पीर मुर्शद आ गया है कि बस दादा 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 और दादा है, टांग पे टांग रखकर बैठे हुए हैं और हमारा गुलाम हाथ बांधकर खड़ा है। दादा दादा थोड़ा फंड देते हैं, मतलब दादा का अगर पिछले कुछ महीनों के अंदर, यह आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, भाजपा को अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान मर जाएगा, कट जाएगा, अपना गला कटवा देगा, लेकिन भाजपा के साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी मस्जिद की शहादत करने वालों के साथ कोई मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश रची कि उनको लगा कि अब मुसलमानों को भी हमको साथ में लेना पड़ेगा, तो हमें तो एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पीछे हम पूरे मुसलमानों को लगा दें। तो उनकी नजर में दादा आए, अब मुसलमानों को लगा रहे मेरे बहुत दादा अपना सुन रहे हैं। दरअसल ये इनकी साजिश है
कि दादा के जरिए मुसलमानों को कैसा खरीद किया जाए। हुकूमत जब बनाने की बात आई तो जो लोग आज दादा के साथ जा रहे हैं, मैं उनको साफ तरीके से पूछना चाह रहा हूं, डायरेक्ट दादा के पास जाने की बजाय डायरेक्ट भाजपा में चले जाते थे ना। बात एक ही हुई ना, ऐसा खाओ या ऐसा खाओ, भाजपा ही है ना। फैसले जब लिए जा रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ कानून लाया जाएगा, तो दिल्ली में दादा के गुलाम भाजपा के साथ, लेकिन कुछ मुसलमान अपने पास के भी होंगे टोपियां, दादा 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 बड़े मुंडिया दादा के फोटो खिंचा रहे होंगे, दादा के साथ फोटो खिंचाया करके। मेरे भाई, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। एक बात याद रख लो, आज इम्तियाज जलील है आपके बीच में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज चेन्नई के अंदर पुडुचेरी में कहीं एक जलसा कर रहे हैं, और फिर उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, फिर बिहार चले जाएंगे। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों भाग रहे हैं? हम क्या इसलिए भाग रहे हैं कि हम आपके शहर से एक नेता को तैयार करेंगे, वो नेता फिर तय कर लेगा कि नहीं साहब, अब मेरा यहां नहीं, मुझे कहीं और कूद कर जाना है। हम आपकी अपनी क़यादत खड़े करना चाहते हैं। हम इस शहर के अंदर, हर शहर के अंदर एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हम तैयार करना चाहते हैं। हर शहर में हम चाहते हैं, मैं तो यहां नहीं आऊंगा, मैं आप ही के बीच में से हम चाहते हैं कि अपना एक कौम की आवाज, 10 मिनट है, ये जरूरी नहीं है कि आपके कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं। कभी औरंगाबाद आके देखो, मेरे एमएलए एमपी को इतना नहीं जानते जितना पट्टे को जानते हैं। मैंने 15 अगस्त को बोले मटन की दुकानें बंद, मुर्गी बंद, ऐसा सर्कुलर डाल दिए। अब जो गुलाम थे बोले बंद तो बंद, मैं बोला मैं बिरयानी बनाऊंगा मेरे घोड़े पे। दस मिनट है। पूरा मीडिया का जमावड़ा मेरे घर के पास, बिरयानी बनाने वाले मैं दावत किसको दिए? मेरा मुख्यमंत्री को, देवेंद्र फडणवीस को दिए, आओ खाओ। बोले फिर उन्होंने है तो सर्कुलर जारी किए, तो बोला जूती पे मारते, जूती पे रखते। देश आजाद हुआ इतने साल हो गए और हमको ये बोल रहे ये खाना, ये नहीं खाना। हम वो भी खाते, ये भी खाते। बिरयानी दिन भर 15 अगस्त के कार्यक्रम एक तरफ से चल रहे थे। खाने के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। 15 अगस्त जानते हैं क्या दिन होता है? हर त्योहार से बड़ा त्योहार, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो, गणपति हो या ईद हो, इन सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो वो हमारे यौम आजादी का त्योहार है, 15 अगस्त का त्योहार है, हमारे स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है। पुलिस वाले रिकॉर्ड कर रहे क्या क्या बोल रहा है, तो ये बोलना, ये दिखाना और बोलना कि इस मुल्क के अंदर हमें कोई वफादारी का,
कोई सर्टिफिकेट तुमसे नहीं चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं तो हम दिल से कह रहे हैं कि 1947 के अंदर जब ये मुल्क आजाद हुआ तो मेरे पुरखों से पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो मेरे पुरखों ने कहा कि इस जमीन के अंदर हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन हो गए। जो आ रहा सिमड़ा खड़ा हो जा रहा, बोले तुम मेरे भाई हमने तो बिरयानी खा गए। अब कल के दिन एक कार्यक्रम था, महफिल उनकी सजी थी, चर्चा मेरा कर रहे थे। दो एमएलए खड़े रहा, मुगलों की औलाद, हमारे मुगलों। एक ने बोला क्या तुम रक्तशाला डालते, अपन कहला हिरवा साफ मना, हिरवा साफ। अच्छा साफ भी चाहिए तो हिरोइन चाहिए, हिरोइन साफ कोई रहो। ऐसा बाबा जी का ठुल्लू देता साफ है। पूरी महफिल से भी गणपति बप्पा का त्योहार आ रहा है, उसमें अपने बारे में बात करना, तो जो खड़े हो रहा इम्तियाज है। मेरे भाई तो फिल्म में आया ना मेरे भाई, धुलिया, मालेगांव, औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़, परभनी, ये हमारे गढ़ है मेरे भाई। कोई ये गलत फहमी में ना रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में एमएलए बना, 2019 में एमपी बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इस बात का मुझ में तकब्बुर नहीं आया और मैं कभी ये बात मान नहीं सकता हूं कि लोगों ने जो वोट दिए वो इम्तियाज जलील को दिए। नहीं मेरे भाई, लोगों ने वोट दिए तो वो मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को वोट दिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिए हैं मेरे भाई। ऐसे बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जो आए हैं, आप सभी का खैर मकदम करते हैं हम। इन सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप तो घर के ही हो सुना। एक जाएगा इंशाल्लाह 100 आएंगे। बस सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा मेरे भाई, आने वाले कुछ महीनों के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन होगा। नगर पालिका, नगर परिषद,